हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेसिडेंट मैंने लास्ट क्लास में ख़त्म कर दिया था, तो काफ़ी लंबी चली उनकी क्लासेस। और आज ही की क्लास में मैं आपको पार्लियामेंट भी करवाने वाला हूँ, जिसमें स्टेट पार्लियामेंट भी रहेगा और लेजिस्लेटिव रहेगा और पार्लियामेंट भी रहेगा। इसमें आपकी क्लास तो आज बहुत लंबी चलने वाली है, सो गेट रेडी फॉर द क्लास। और आज हम लोग पार्लियामेंट भी खत्म कर देंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, बस ये बचेगा। देन आफ्टर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है, दूसरी सारी जो बॉडीज हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसके बाद आपका ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट का, इसको खत्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो आर्टिकल नंबर है वो 63 क्या कहता है। वो कहता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। देखो बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया में इसकी नीड नहीं थी, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया। वहां पे क्या है, प्रेसिडेंट रूल होता है, कुछ हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट वो काम संभालता है। लेकिन इंडिया में भी हमने इसको बनाया हुआ है, इस पोस्ट को। तो पहली बात तो इसमें आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि इंडिया में एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसका सोर्स क्या है, कहाँ से इस कॉन्सेप्ट को हमने उठाया, तो सोर्स है इसका यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इसको हमने लिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, आपको जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बता दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। तो ये कौन होता है, ये बोला जाता है ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 64 में। तो आर्टिकल नंबर 64 ये कहता है कि ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी को बोला जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो पूछा जाएगा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है आपका राज्यसभा का, तो आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट। एक चीज बहुत ध्यान से पढ़ना इसको, ये मेंबर नहीं होता, नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, लेकिन फिर भी उनका क्या होता है, चेयरमैन होता है। ये आर्टिकल 64 में लिखा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कोई काम की नहीं थी, इसलिए इनको ये वाला काम दे दिया। और एक और काम करता है ये, इसी के साथ साथ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं वो क्या काम करते हैं, इस पोस्ट पे रहने वाला कोई भी वाइस प्रेसिडेंट जो भी होगा वो आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी काम करते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट अगर जरूरत पड़ेगी तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी काम करेंगे। मान लीजिए हमारी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है, तो इन दैट केस तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कौन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन कहता है, ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 65। आर्टिकल 63 कहता है कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 कहता है कि ये सबसे पहले तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। इनको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोला जाता है राज्यसभा का, क्योंकि ये चेयर राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके चेयरमैन होते हैं। अब एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह भी काम करते हैं, आर्टिकल नंबर 65 कहता है। 65 कहता है ये एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब अगर बाय द वे प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है, किसी भी वजह से वो रिजाइन करते हैं या डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट किसी की, तो इस केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम कौन करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये मैक्सिमम कितने मंथ के लिए हो सकता है, ये मैक्सिमम 6 मंथ तक, मैक्सिमम 6 मंथ तक ये काम कर सकते हैं। उसके बीच बीच में नेक्स्ट इलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्शन इसके बीच बीच में हो जाना चाहिए, 6 मंथ तक मैक्सिमम। तो अगर बाय द वे वाइस प्रेसिडेंट भी क्या होते हैं, इन केस वाइस प्रेसिडेंट भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा,
तो इस केस में क्या होगा, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे। अगर गलती से ये भी पोस्ट एब्सेंट रहती है तो इन दैट केस हम बोलेंगे सीनियर मोस्ट जज होगा, जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम आर्टिकल नंबर 3 में पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, और इसका जो सोर्स है वो यूएसए से हमने लिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 64 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन होगा, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगा, जिसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोला जाता है। ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होते। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर होता है, तो बच्चों को लगता है ये चेयरमैन है तो डेफिनेटली होगा, बट नहीं होता है। और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी काम करता है, आर्टिकल नंबर 65 कहता है मैक्सिमम 6 मंथ तक रह सकता है, उसके बीच बीच में इलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर बाय द वे एक्टिंग प्रेसिडेंट जो अपने वाइस प्रेसिडेंट ये एब्सेंट रहते हैं किसी वजह से, या पोस्ट वैकेंट होती है, तो इस केस में हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या बना देते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर ये भी पोस्ट खाली होती है तो सीनियर मोस्ट चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम सैलरी की, अगर हम बात करें सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो इनको दो तरह की सैलरी मिलती है। सबसे पहले तो इनको जो सैलरी मिलेगी, सैलरी एज एक्स ऑफिशियो, या आपको मिलेगी ऑफ राज्यसभा का, या मिलेगी किसकी, प्रेसिडेंट की। तो जिस भी, क्योंकि इनकी अपनी पोस्ट का तो काम नहीं है, तो इनको क्या किया जाता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बना दिया जाता है। अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में काम कर रहे हैं तो इनको सैलरी मिलेगी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाली, और अगर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी मिलेगी प्रेसिडेंट वाली। ठीक है, जिस भी पोस्ट पे होंगे वही इनको सैलरी मिलेगी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आगे देखते हैं गाइस, क्योंकि हमें आराम से चीजों को खत्म करना और समझते हुए चलना है। चलिए अगर हम बात करें एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कैसे बनाया जाता है, ना तो इनकी सिलेक्शंस होती हैं, ना तो इनको कोई सिलेक्ट करता है, ना ही इनकी कोई इलेक्शंस होती हैं, और ना ही इनको कोई नॉमिनेट करता है, ना ही इनका कोई अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो कैसे बन जाते हैं ये, जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाते हैं, क्योंकि इनकी पोस्ट ही इसीलिए बनाई गई, सिर्फ इनके राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बना दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं हो तो वाइस ये प्रेसिडेंट की तरह भी काम करते हैं। तो आपको पूछा जाए कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किस तरीके से सिलेक्शन होता है, प्रोसीजर क्या होता है, क्या वाई इलेक्शन आते हैं, वाई सिलेक्शन आते हैं, वाई नॉमिनेटेड आते हैं, अपॉइंटमेंट, तो आंसर होगा इनमें से कुछ भी नहीं। वो ऑटोमेटिक ही उस पोस्ट पे आ जाते हैं जैसे ही वो क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। अगर मैं बात करूं एक्टिंग प्रेसिडेंट की, तो थोड़ा सा डाटा आपको पता होना चाहिए कि एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी तक कौन बना है। अगर मैं बात करूं एक्टिंग प्रेसिडेंट की, तो कौन कौन बना है, तो ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो ये देख लीजिए, बीबी गिरी 1969 में वाइस प्रेसिडेंट थे, लेकिन इनको प्रेसिडेंट बनाया गया कब, जब ऑन द प्लेस ऑफ जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी, जिनकी वजह से इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करना पड़ा। लेकिन 2 मंथ के बाद कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इनको बोला कि आप रिजाइन कीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको रिजाइन करना पड़ा। 2 मंथ के बाद ही रिजाइन कर दिया। देखो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बने एक्टिव प्रेसिडेंट, तो 2 मंथ के अंदर अंदर अभी नया प्रेसिडेंट नहीं बना था तो इनको रिजाइन करना पड़ा। इसकी जगह पे आए मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये कौन थे, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम के, ये 1969 में ये बने, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। फिर उसके बाद वीडी जैती को बनाया गया। वीडी जैती को 1974 से 97 तक फखरुद्दीन अली अहमद का था प्रेसिडेंट का रूल, लेकिन प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, लेकिन इनकी भी क्या होती है, डेथ हो जाती है, तो इसकी वजह से किसको लाया जाता है, बीडी जैती को लाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे, बीबी गिरी थे 1969 में। ओके आगे बढ़ते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की मैं आपको बताता हूँ रिजाइन किसको करते हैं, ओथ कौन देता है, एज क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको भी एक बार नोट डाउन कर लेते हैं हम अच्छे से। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये,
आर्टिकल 66 क्या कहता है, इलेक्शंस होंगे और इनकी क्वालिफिकेशन की बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है जैसे प्रेसिडेंट की थी। यहाँ से क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, छोटे छोटे एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं। सबसे पहले तो इनकी एज पूछी जाती है कि कितनी एज चाहिए अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बात आती है कि एज 35 ईयर होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की भी यही थी। राज्यसभा की एज चाहिए 30 साल, लोकसभा का मेंबर होने के लिए 25 साल, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 साल, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से आता है। बाकी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की 35 साल एज होनी चाहिए। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, सेम प्रधानमंत्री कोई लिमिट नहीं है, वैसे ही आपकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की भी कोई लिमिट नहीं है। दूसरा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सेम एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा मेंबर होने की एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब राज्यसभा के मेंबर बनाया जा सकता है, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट के पास सैलरी वाली नौकरी नहीं होनी चाहिए, तब ये क्या वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट मेथड से, सेम जैसे प्रेसिडेंट का होता है इलेक्शन इनडायरेक्ट। इनके लिए वोट कौन करते हैं, टोटल एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। वोट कौन करते हैं, टोटल एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इस पूरे पेज को मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। इनके ना तो इलेक्शन होते हैं, ना ही कोई सिलेक्शन होता है, ना ही नॉमिनेटेड, ना ही अपॉइंटमेंट। तो इनका ऑटोमेटिक ये पोस्ट मिल जाता है जैसे ही ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है मैंने बता दिया, अगर इमरजेंसी आती है तो प्रेसिडेंट नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं, उनको सैलरी भी एज अ प्रेसिडेंट ही मिलेगी। तो बीबी गिरी सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बने थे 1969 में, क्योंकि उस टाइम जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी। रिजाइन इन लोगों ने बीबी गिरी जी ने रिजाइन कर दिया 2 मंथ के बाद। इसके बाद आए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम से मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर उसके बाद बीडी जत्ती आए थे किसके वजह पे किसकी जगह पे, फखरुद्दीन अली अहमद की जगह पे। तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर चुके हैं। फिर आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है, 63, 64, 65 मैंने कर दिया। आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है, ये इलेक्शन की और क्वालिफिकेशन की बात करता है कि इलेक्शन कैसे होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। कैसे होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। टोटल एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इसके लिए वोट करते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिल्कुल सेम है जैसे प्रेसिडेंट की थी। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल 67 लेते हैं। आर्टिकल नंबर 67 क्या कहता है, चलो तो चलिए। आर्टिकल 67 क्या कहता है, टेन्योर की बात करता है। तो टेन्योर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट कितना होता है, 5 साल का। टेन्योर कितना होता है, 5 साल का। तो 67 का जो फर्स्ट पॉइंट है, ए है, वो क्या कहता है कि रिजाइन, क्योंकि टेन्योर, रिजाइन और रिमूवल की बात की गई यहाँ पे। तो टेन्योर 5 साल का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किसको करते हैं। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा तो ये प्रेसिडेंट को करते हैं। ये किसको करते हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करते हैं ये, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखना है, 67 का बी पॉइंट क्या बोलता है, रिमूवल की बात करता है। अब देखो, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल, इसके लिए इम्पीचमेंट नहीं लाया जाता जैसे प्रेसिडेंट के लिए लाया जाता था। इसका बिल रेजोल्यूशन लाया जाता सबसे पहले कहाँ, राज्यसभा में। और इनका जब बिल रेजोल्यूशन लाया जाता है तो उससे पहले 14 दिन पहले इनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि इनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिजाइन कर इन्फॉर्म करते हैं कि उनके लिए बिल रेजोल्यूशन लाया जा रहा है इनको रिमूव करने का। फिर इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ पास होता है राज्यसभा में। उसके बाद जाता है लोकसभा में, यहाँ पे आपका बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, उसके बाद इनका रिमूवल हो जाएगा। अब ये जो मेजोरिटी क्या होती है, ये हम पार्लियामेंट में पढ़ने वाले हैं, मैं आपको अलग से मेजोरिटी पूरी पढ़ा दूंगा, इफेक्टिव क्या होती है, सब क्या होती है, ठीक है। चलिए, 67 का सी पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट टिल इलेक्शन तक, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। तो आर्टिकल 67 क्या कहता है, टेन्योर की बात करता है कि 5 साल तक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे। इसके बाद 67 के ये पार्ट है, ए पार्ट कहता है कि रिजाइन करेंगे किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करना होगा, तो रिजाइन की बात की गई। 67 का बी पॉइंट रिमूवल की बात करता है। तो रिमूवल कैसे होता है, सबसे पहले बिल रेजोल्यूशन लाया जाता है राज्यसभा में, इससे पहले 14 दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। फिर उसके बाद इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ राज्यसभा में पास होना चाहिए। देन आफ्टर दैट लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। तो ये याद रखना मेजोरिटी कौन सी चाहिए। फिर उसके बाद 67 का सी पॉइंट कहता है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे कब, जब तक नए इलेक्शन नहीं हो जाते। चलिए, आर्टिकल नंबर 68 क्या कहता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बाद में अभी रिवाइज भी कर दूंगा।
क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं। चलिए गई, यहाँ पे देख लीजिए आप। आर्टिकल 68 क्या कहता है? आर्टिकल 68 कहता है कि जो वैकेंसी खाली हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की, उनको कैसे फिल करना है, उसको फिल करना है कैसे, इलेक्शन से कब तक, क्या है, सारा इनमें टेन्योर लिखा हुआ है। ठीक है, 68 सिंपली ये है कि वैकेंट पोस्ट को फिल करना होता है, इतनी सी बात कहता है। ठीक है, कि वैकेंट पोस्ट है उसको जल्दी से जल्दी फिल करना होता है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 69 क्या कहता है। आर्टिकल 69 बात करता है ओथ की, ठीक है, कसम प्रेड की। तो सर पहली बात तो वाइस प्रेसिडेंट जी ओथ किसके ऊपर लेते हैं? तो ईश्वर की शपथ लेते हैं, गॉड की। उनको शपथ कौन दिलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट के सारे काम कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 70 आर्टिकल में क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है उनके पास पावर होती है, सच प्रोविजन होते हैं, वो इनके ऊपर नए लॉ बना सकता है, कोई भी इनकी पावर के ऊपर कोई भी नए लॉ बना सकता है। ये किसके पास पावर होती है? ये पार्लियामेंट के पास होती है। बस इतना सा बात आपको याद रखनी है। आर्टिकल 71 क्या कहता है? अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट आ जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट आ जाता है तो इस केस में इनका जो सोल्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी वही फाइनल डिसीजन होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो इनका सोल्यूशन कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा? कौन करेगा? तो आंसर होगा, इनका सोल्यूशन करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डिसीजन होगा दैट विल बी द फाइनल, वही फाइनल डिसीजन होगा। मैं बता देता हूँ वाइस प्रेसिडेंट ने आपको क्या क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट देखो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल कौन सा वाइस प्रेसिडेंट का? 63 है, इसका सोर्स यूएस है, ये तो पता होना चाहिए। फिर आर्टिकल 64 और 65 के बारे में देखो, आर्टिकल तो पता होने चाहिए लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछे जाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट किसका चेयरमैन होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसका होता है? तो राज्यसभा का होता है। ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, बाकी पार्लियामेंट में मैं इसको बताऊंगा आपको। फिर वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट का भी काम करता है, ये कॉमन सी बात है। अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली, अगर वो नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद सीनियर मोस्ट जज। तो इनकी सैलरी इनको दो तरीके से मिलती है जिस भी पोस्ट पे होंगे, क्योंकि इनका काम क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, अगर ये काम कर रहे हैं तो यही सैलरी मिलेगी, अगर प्रेसिडेंट बने हुए हैं तो प्रेसिडेंट की सैलरी मिलेगी। उसके बाद एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के इलेक्शन सिलेक्शन क्या होता है ये आपको मैंने बता दिया, एक्टिव प्रेसिडेंट कौन कौन है ये बता दिया, इसको छोड़ो आप। आर्टिकल 66 इलेक्शन याद रखना इनका। इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, एक पॉइंट ये भी याद रखना। दूसरा क्वालिफिकेशन तो आपको पता है, ये एज, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि 35 साल एज के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी एज है? मैक्सिमम तो नो लिमिट है। उसके बाद यहाँ पे ये पूछा जाता है, यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे टेनर पूछा जाता है 5 साल का। और रिजाइन किसको करते हैं प्राइस प्रेसिडेंट, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ से इनको स्टार मार्क भी किया हुआ है। एक तो ये पूछा जाता है रिजाइन किसको करते हैं। फिर रिमूवल 67 आर्टिकल में है। फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है, ये हो गया। 68 हो गया। आगे 69 में ओथ पूछा जाता है कि इनको कसम कौन दिलाता है? कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। बाकी आगे 70 मैंने बता दिया कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है। 71 में क्या है? कोई डिस्प्यूट हो कौन सॉल्व करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्हीं का डिसीजन फाइनल डिसीजन बोला जाएगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था वाइस प्रेसिडेंट का। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्लियामेंट, जिसमें हम लोग स्टेट लेजिस्लेटिव भी पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। ठीक है, तो पार्लियामेंट बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझ आएगा, इसके बाद आपको डाउट्स नहीं बचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्लियामेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट।